नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह जानकारी आपके शहर, आपके जिले और आपके आसपास के मौसम को समझने के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश का मौसम चुपचाप नहीं बल्कि धीरे धीरे करवट ले रहा है और कई जिलों में सुबह का नजारा, दोपहर की ठंडक और रात की सिहरन लोगों को हैरान कर रही है। प्रदेश के ऊपर इस समय उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का असर लगातार बना हुआ है, जिसके कारण ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल तक सुबह के समय हल्की से मध्यम कोहरे की स्थिति बन रही है। खासकर मुरैना, भिंड, अंबा, पोरसा, लाहार, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी जैसे इलाकों में सुबह निकलते ही सड़कों पर धुंध की चादर दिखाई दे रही है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह के आसपास सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इन जिलों के कस्बों जैसे छतरपुर शहर, टीकमगढ़ टाउन, पन्ना सिटी और दमोह बाजार क्षेत्र में सुबह देर तक धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना जैसे जिले भी इस ठंडे मिजाज से अछूते नहीं हैं। रीवा शहर के आसपास और सीधी के ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय कोहरा हल्का लेकिन लगातार बना रहता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और शहडोल में रात का तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। जबलपुर शहर, सिहोरा, पाटन और बरगी के आसपास सुबह ठंडी हवा लोगों को अलाव की याद दिला रही है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों जैसे नर्मदापुरम शहर, इटारसी, पिपरिया और सिवनी मालवा में भी सुबह और रात के तापमान में गिरावट साफ देखी जा रही है। मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर में दिन में मौसम साफ रहता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ठंड का असर बढ़ने लगता है। इंदौर शहर, देवास औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन के धार्मिक इलाकों में रात को हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल शहर, विदिशा, रायसेन और सीहोर में सुबह शाम ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना लेकिन सर्द बना हुआ है। आदिवासी अंचल के जिलों जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी में हवा की गति कभी कभी सामान्य से थोड़ी तेज हो जाती है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ जाता है। अगर पूरे प्रदेश को मिलाकर देखा जाए तो इस समय मध्य प्रदेश में बारिश की कोई गतिविधि नहीं है और आसमान लगभग सभी जिलों में साफ बना हुआ है। लेकिन यही साफ आसमान रात में तापमान को और नीचे ले जाने का कारण बन रहा है, जिससे कई जिलों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरता जा रहा है। खासकर डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जैसे जिलों में रात की ठंड लोगों को जल्दी घरों में सिमटने पर मजबूर कर रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में दिन के समय तापमान सामान्य के आसपास रहता है, लेकिन ठंडी हवा के कारण ठंड का असर बना रहता है। अगर आप मुरैना, भिंड या दतिया जैसे जिलों में रहते हैं तो सुबह और रात दोनों समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव से सर्दी जुकाम जैसी परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम इस समय शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह असर और स्पष्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने जिले और शहर का पूरा और सही मौसम अपडेट चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम पूरे प्रदेश के हर संभाग के मौसम के रुझान को एक साथ समझेंगे। और इसी बीच आप कमेंट में अपना जिला और शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, उज्जैन या किसी छोटे कस्बे का नाम लिख दीजिए, ताकि अगली अपडेट में उस जगह का जिक्र जरूर किया जा सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लोकल और भरोसेमंद मौसम जानकारी आपको हर दिन यही मिलने वाली है।
अगर हम आगे की स्थिति को समझें तो मध्य प्रदेश के मौसम में जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वह यह है कि ठंड अब केवल रात तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सुबह और देर शाम तक अपना असर दिखा रही है। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना शहर, सबलगढ़, जौरा, अंबाह, पोरसा, भिंड और गोहद जैसे इलाकों में सुबह की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवा के साथ हो रही है। इन इलाकों में खेतों से लेकर सड़कों तक धुंध की हल्की परत दिखाई देती है। वहीं ग्वालियर शहर, डबरा और दतिया के आसपास सुबह के समय तापमान कम रहने से लोग देर तक धूप निकलने का इंतजार करते नजर आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह में दिन का मौसम भले ही साफ रहे, लेकिन रात होते ही ठंड तेजी से बढ़ जाती है। छतरपुर शहर, टीकमगढ़, कस्बा, पन्ना नगर और दमोह मार्केट एरिया में रात के समय ठंडी हवा शरीर को चुभती हुई महसूस होती है। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में मौसम का मिजाज थोड़ा अलग दिखाई देता है। रीवा शहर और गोविंदगढ़ के आसपास सुबह हल्का कोहरा बनता है, जबकि सतना, नागौद और मैहर क्षेत्र में रात की ठंड ज्यादा असर दिखाती है। सिंगरौली और वैडन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी ठंडी हवा का असर लगातार बना हुआ है। महाकौशल संभाग में जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और उमरिया जैसे जिले ठंड के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। जबलपुर शहर, सिहोरा, पाटन और मझौली में सुबह शाम ठंड साफ महसूस हो रही है। वहीं डिंडोरी, मंडला और अमरकंटक क्षेत्र में रात का तापमान गिरने से ठंड का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों जैसे नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, सिवनी, मालवा और बैतूल में मौसम पूरी तरह साफ है, लेकिन सुबह की ठंड और रात की सिहरन लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर रही है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम में दिन के समय हल्की धूप जरूर निकलती है, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहती है। इंदौर शहर, देवास इंडस्ट्रियल एरिया और उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में सुबह और देर रात ठंड का असर साफ दिखाई देता है। भोपाल संभाग में भोपाल शहर, विदिशा, रायसेन, सीहोर और अशोकनगर में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, लेकिन ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं। भोपाल के न्यू मार्केट, टीटी नगर और बैरागढ़ क्षेत्र में सुबह शाम ठंड का असर लोगों की आवाजाही पर साफ दिखता है। आदिवासी बहुल जिलों जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन में हवा की गति कभी कभी सामान्य से अधिक हो जाती है, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस होती है। इन जिलों के कस्बों जैसे धार शहर, झाबुआ नगर और बड़वानी के आसपास रात के समय ठंड तेज हो जाती है। अगर पूरे मध्य प्रदेश को एक साथ देखें तो फिलहाल बारिश, आंधी या बिजली जैसी किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है और लगभग सभी जिलों में मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन यही साफ मौसम आने वाले समय में रात के तापमान को और नीचे ले जा सकता है, जिससे ठंड का असर धीरे धीरे और बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में ठंड किस स्तर तक जा सकती है या आपके आसपास का मौसम कैसा रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी ही पूरी और सटीक जानकारी आपको हर दिन यहां मिलती रहेगी। और इसी बीच आप कमेंट बॉक्स में अपना जिला और शहर जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सतना या किसी छोटे कस्बे का नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि अगली अपडेट में आपके इलाके का जिक्र किया जा सके। साथ ही अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम रोज इसी तरह आपके शहर और गांव के मौसम की सच्ची
और जमीनी जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए